खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया हो बाबा। बहुत सुंदर शब्दों में बाबा कह रहे हैं, बाप दादा सदा हर्षित, सदा हद के आकर्षणों से परे अव्यक्त फरिश्तों को देख रहे हैं। कितना बड़ा टाइटल बाबा ने दिया है। पहले कहा सदा हर्षित, रहते हैं हम सदा हर्षित? नहीं रहते तो मुस्कुरा दे जी बाबा, अब रहेंगे। और दूसरा टाइटल बाबा ने दिया हद के आकर्षणों से परे, माया का कोई अट्रैक्शन, माया का कोई आकर्षण हमें नहीं फंसा सकता। ये बाबा को गर्व है हम पर, तो यही टाइटल देकर के कहते हैं ऐसे अव्यक्त फरिश्तों को बाबा देख रहे हैं। तो ये क्या हुई? ये हुई फरिश्तों की सभा। कर लीजिए। तो आगे बाबा कह रहे हैं हर फरिश्ते के चारों ओर लाइट का क्राउन कितना स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब फरिश्ते हैं तो हल्के हैं, हल्के हैं तो जो पवित्रता का ताज है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देवताओं को दो ताज दिखाते हैं ना, एक रतन जड़ित और एक गोल गोल जो होता है लाइट का ताज। तो क्योंकि अभी फरिश्ते रूप में बाबा हमें देख रहे हैं तो अभी रतन जड़ित ताज नहीं, पवित्रता का ताज स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अर्थात हर फरिश्ता लाइट हाउस है। लाइट हाउस है मतलब हल्का है और वातावरण को हल्का बनाने वाला है। लाइट क्या होता है? लाइट हाउस का काम दूर तक लाइट पहुंचाना। तो दूर तक लाइट पहुंचाना माना हर आत्मा को राइट पाथ दिखाने वाला। और माइट हाउस है, माइट माना शक्तिशाली। अब अमृत वेले का योग करके बैठे हैं तो कौन आत्माएं हैं? शक्तिशाली आत्माएं हैं। तो माइट हाउस कहाँ तक बने हैं ये बाबा देख रहे हैं। पुरुषार्थ तो कर रहे हैं हल्का रहने का, शक्तिशाली बनने का, कहाँ तक बने हैं ये बाबा ने थोड़ा सा आज चेकिंग भी कर ली। बाबा कहते हैं जैसे भविष्य स्वर्ग की दुनिया में सब देवता कहलाएंगे, जैसे अभी भारतवासी कहलाते हैं सभी, तो वहां क्या कहलाएंगे? वहां कहलाएंगे देवता। और वहां तो देवता कहलाएंगे लेकिन संगम पर क्या कहलाएंगे? वैसे वर्तमान समय संगम पर फरिश्ते समान सब बनते हैं। बाबा का हर बच्चा भगवान का बनने के बाद हल्का महसूस करेगा और सबके प्रति शुभ भावना भी रखेगा, वही फरिश्ता है। लेकिन बाबा ने कहा नंबर 1। अब ज्ञान में आने से पहले वाला जीवन देखें और अब का जीवन देखें, फर्क तो है। हल्का तो हर आत्मा होती है, लेकिन बाबा ने कहा नंबर 1। जैसे वहां हर एक अपनी स्थिति प्रमाण सतो प्रधान होते हैं, क्योंकि स्टेटस तो वहां भी होंगे, राजा भी होगा तो नौकर चाकर और प्रजा भी होंगे, स्टेटस तो सारे होंगे, लेकिन सब अपने को देवता ही कहलाएंगे क्योंकि सब पवित्र होंगे, सतो प्रधान होंगे। तो जैसे वहां हर एक अपनी स्थिति प्रमाण सतो प्रधान होते हैं, वैसे यहाँ भी हर पुरुषार्थी फरिश्तेपन की स्टेज को प्राप्त जरूर करते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं? यहाँ हर आत्मा स्वयं को हल्का जरूर महसूस करेगी, हर आत्मा फरिश्ता महसूस करेगी स्वयं को, बाबा का हर बच्चा। जिसे बाबा दूसरे शब्दों में ये भी कहते हैं कर्मातीत स्टेज, यानी कर्म करते हुए यही इसी कलयुग में रहते हुए, लोगों के बीच रहते हुए उसकी समृद्धि ऊपर उठी हुई होगी, वो शक्तिशाली रहेगी, वो बातों में नहीं फंसेगी, उसको परिस्थितियां बड़ी नहीं लगेंगी। हर आत्मा की ये स्थिति होगी, हर आत्मा इस स्टेज तक पहुंचेगी। फिर बाबा शब्द लगा देते हैं लेकिन नंबर 1। तो
आज बाप दादा हर एक की रिजल्ट को देख रहे थे। बनेंगे तो सभी, लेकिन कितना बने हैं और कौन कितना बना है बाबा ने ही रिजल्ट देखी। क्योंकि अब अंतिम रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है। रियलाइजेशन कोर्स में हर एक अपने आप को कहाँ तक रियलाइज कर रहे हैं। कर लो अपनी चेकिंग, महसूस करो। रियलाइज माना महसूस करो हम बाबा कहाँ तक बने हैं। जैसा बाबा मुरलियों में हमें बताते हैं, बनाते हैं, उसको हमने प्रैक्टिकल में कहाँ तक अप्लाई किया है। करो रियलाइज। तो बाबा ने रिजल्ट देखी और रिजल्ट में दो बातें देखी। कौन सी दो बातें देखी? हर एक किस पोजीशन तक पहुंचे हैं। ओपोजिशन ज्यादा है अथवा पोजीशन की स्टेज ज्यादा है। अब ये दुनिया तो मायावी दुनिया है, रावण का राज्य है। रावण के राज्य में हम कहें हम राम के बन गए तो ये रावण को भी नहीं जचता। तो रावण क्या करता है? खींचता है अपनी तरफ, ओपोजिशन में खड़ा हो जाता है। कभी परिस्थितियां, कभी संकल्प, कभी अपने खड़े हो जाते हैं, नहीं बनने देंगे, नहीं चलने देंगे। लेकिन निश्चय बुद्धि आत्मा तो फिर भी चलती है, फिर भी बनती है। ब्रह्मा बाबा का कितना ओपोजिशन हुआ, जेल तक गए, लेकिन फिर भी बने और नंबर 1 बन गए। तो बाबा ने रिजल्ट में क्या देखा? ओपोजिशन भी चल रहा है और आत्माएं पोजीशन में ठहरने का पुरुषार्थ भी कर रही है। तो ओपोजिशन ज्यादा है या फिर पोजीशन की स्थिति ज्यादा है, पोजीशन की स्टेज ज्यादा है। मतलब ओपोजिशन मतलब माया के उतार चढ़ाव ज्यादा है। पोजीशन मतलब यह आत्मा निश्चय बुद्धि रहे, अचल और अड़ोल ज्यादा है। एक तो ये देखा। दूसरा क्या देखा? पुरानी देह और पुरानी दुनिया से स्मृतियों को कहाँ तक ट्रांसफर किया है। देखो बाबा जब आते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, तो सबसे पहला वर्क हमारे संकल्पों पर करते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? अपने संकल्पों को शुद्ध करो, अपनी सोच को ऊंचा उठाओ। तो सोच माना स्मृति। तो बाबा ने क्या देखा कि वही पुरानी देह, वही पुरानी बातें तो नहीं चलती बुद्धि में, जो बाबा का बनने के बाद पहले चलती थी। अब तो बाबा के बन गए, परमात्मा ज्ञान बुद्धि में समा रहा है। तो क्या मन में जो बातें चलती हैं वो ज्ञान के आधार पर चलती हैं या पुरानी दुनिया के आधार पर चलती हैं? तो पुरानी देह और पुरानी दुनिया से स्मृति को कहाँ तक ट्रांसफर किया है। पहले तो देहधारी थे, नहीं पता था हम आत्मा है। जितना आंखों से दिखता था उसको ही संसार समझते थे। बाबा आए तो बाबा ने कहा, बच्चे जिसे तुम संसार समझ रहे हो, शक्ति। तो बाबा ने क्या कहा? बच्चे जिसे तुम इन आंखों से देख रहे हो ये तो विनाश होने वाला है, तो इसकी जगह एक नया संसार बनने वाला है और वो संसार होगा सतयुगी संसार। तो बाबा क्या कहते हैं अक्सर मुरलियों में? अपनी बुद्धि को कहाँ लगाओ? या तो मुझ में लगाओ, मन मना भाव, या फिर नई दुनिया में लगाओ। तो बाबा वही कह रहे हैं कि तुमने अपनी स्मृतियों ट्रांसफर किया। ट्रांसफर मतलब इस पुरानी दुनिया में रहते हुए बुद्धि नई दुनिया में कहाँ तक लगाई। साथ साथ ट्रांसफर के आधार पर ट्रांसपेरेंट कहाँ तक बने हो। ट्रांसपेरेंट मतलब मन में सिर्फ शुद्ध संकल्प, बाहर कुछ अंदर कुछ नहीं। जो अंदर वो बाहर, सबके प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना। ऐसी जो आत्मा होगी उसी का तो फिर साक्षात्कार होगा ना। और वही आत्मा साक्षात्कार कराकर परमात्मा से कनेक्शन जुड़वाएगी अनेक आत्माओं का। तो बाबा ने कहा ट्रांसफर होने के साथ साथ कहाँ तक ट्रांसपेरेंट बने हो, चारों ही सब्जेक्ट में कहाँ तक प्रैक्टिकल स्वरूप बने हो। तो ज्ञान में जब हम आते हैं तो यहाँ 4 सब्जेक्ट बाबा कहते हैं। इस पढ़ाई के 4 सब्जेक्ट हैं। कौन बताएगा इस पढ़ाई के 4 सब्जेक्ट कौन से हैं?
ज्ञान, योग, धारणा, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। वेरी गुड, यहाँ नंबर 1 बच्चे। यहाँ पर सब टैलेंटेड बच्चे दीदी। हाँ, सब टैलेंटेड, परफेक्ट, तभी तो इस घड़ी पर जगे हुए हैं ना। तो चारों सब्जेक्ट सबको पता है। तो चारों ही सब्जेक्ट में कहाँ तक प्रैक्टिकल स्वरूप बनी है। ज्ञान तो सभी सुनते हैं, डेली सुनते हैं, लेकिन उसको जीवन में धारण कितना किया। योग भी सभी लगाते हैं, निद्राजीत भी बन गए हैं। योग में जो सम्मान लेते हैं वो दिन भर कितना याद रहते हैं। तो प्रैक्टिकल में कहाँ तक बनी है वैसा, ये बाबा ने चेक किया। बाप दादा के तीनों स्वरूप साकार, आकार और निराकार द्वारा ली हुई पालना और पढ़ाई का रिटर्न कहाँ तक किया है। आज बाबा रिटर्न मांग रहे हैं। वैसे तो ये पढ़ाई फ्री है, कोई फीस नहीं है, लेकिन आज गुरु दक्षिणा मांग रहे हैं। कहाँ तक रिटर्न किया है इस पढ़ाई की पालना का। इतनी सुंदर पालना ली, भगवान की पालना ली, 21 जन्मों का भाग्य बनाया, तो रिटर्न में कुछ दिया या नहीं दिया। लेकिन क्या मांगते हैं वो रिटर्न में, कि जो मैंने सुनाया बस उसका स्वरूप बन जाओ। अपने पुराने संस्कारों को खत्म कर दो और नए संस्कारों को जगाओ। नए इन द सेंस वही सत्युग वाले संस्कार। तो ये बाबा रिटर्न देख रहे हैं बच्चों ने कहाँ तक रिटर्न किया। आदि से अब तक जो बाप दादा से वायदे किए, क्योंकि फाइल देखो बाबा के बनने के बाद कितने सारे वायदे करते हैं, उन सब वायदों को निभाने का स्वरूप कहाँ तक हो। जितना कायदा उतना फायदा उठाया है। ऐसी चेकिंग हर एक अपनी करते हो। बताओ बाबा को करते हैं अपनी चेकिंग। चारों ही सब्जेक्ट की चेकिंग का सहज साधन आपकी गाई हुई महिमा से सिद्ध हो जाता है। वो महिमा जानते हो। अब चारों सब्जेक्ट में हम कितना परफेक्ट बने हैं, ये चेकिंग बाबा कहते हैं बहुत आसान है करना। कैसे है आसान करना, कि तुम अपनी महिमा गाते हो। कौन सी महिमा गाते हैं। सत्युगी आत्माएं कैसी है, क्या है उनकी डिग्री। संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म। अच्छा, धीरे धीरे बोलेंगे, एक बार फिर से बोलेंगे और सभी बोलेंगे। सर्वगुण संपन्न, सुलोकला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो डबल अहिंसा, ये डिग्री है हमारी। ठीक है, वहां जाने के लिए ये डिग्री चाहिए। तो सर्वगुण संपन्न कहा, क्या धारण किए सर्वगुण। बाबा कहते कर लो चेकिंग, अपनी महिमा से ही अपनी चेकिंग कर लो। 16 कला संपूर्ण कहा, तो क्या बन गए परफेक्ट। 16 कला माना, कहते हैं ना 16 आने सच, मतलब उससे ज्यादा सच है ही नहीं। तो 16 कला संपूर्ण, वो सारी कलाएं जो होनी चाहिए, क्या कर ली धारण। संपूर्ण निर्विकारी, कोई विकार नहीं, स्वप्न में भी नहीं, संकल्पों में भी नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम, क्या रहते हैं बाबा ने जो मर्यादाएं बताई उनके अंदर। डबल अहिंसक, ना काम कटारी चलाते ना क्रोध करते। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा नहीं छोड़नी है। सामने वाली आत्मा कितनी भी परेशान करे, माया कितनी परेशान करे, हमने अहिंसा नहीं करनी। ये डिग्री है हमारी, तो अपनी चेकिंग करेंगे हम कि कहाँ तक ऐसा बने हैं। वो महिमा तो सबको याद है, सुनाते तो बाबा कहते महिमा तो याद है। इन चारों ही बातों में चारों ही सब्जेक्ट की रिजल्ट आ जाती है। तो ये चेक करो कि इन चारों ही बातों में संपन्न बने, तो अंतर क्या आएगा। अभी तो बाबा पुरुषार्थी है। अब तक 16 कला बने, 14 कला तक पहुंचे। सरल गुण संपन्न बने या गुण संपन्न बने, और कोई कोई गुण धारण किया या सारे ही गुण धारण कर रहे हैं। सब मर्यादाएं धारण कर मर्यादा पुरुषोत्तम बने, तो पूछ रहे हैं बाबा। संपूर्ण अहिंसक, संपूर्ण अहिंसक बने हैं। संकल्प द्वारा भी किसी आत्मा को दुख देना या दुख लेना, ये भी हिंसा है।
बहुत सुंदर बाबा बात कह रही है। मन अगर दुखी है, किसी भी बात को लेकर के अगर मन दुखी है, तो ये क्या हुआ? संकल्पों से दुख ले लिया ना हमने। तो बाबा कहते संकल्पों से दुख लेना ये भी हिंसा, क्योंकि आत्मा को दुखी कर दिया। और दुख देना, संकल्प चलना कि हे भगवान इसका बहुत बुरा करना, इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, देख लेना आपके साथ ये होगा। तो अभी उसको नहीं बोल रहे सामने वाले को, लेकिन मन ही मन खुद को बोल रहे हैं। तो ये मन ही मन में अगर ऐसे संकल्प चल रहे हैं, तो ये भी बाबा कहते हिंसा ही है। संपूर्ण अहिंसक अर्थात संकल्प द्वारा भी किसी को दुख ना देने वाला। पुरुषोत्तम अर्थात हर संकल्प और हर कदम उत्तम है, यानी श्रेष्ठ हो, साधारण ना हो। वैसे तो साधारण है बाबा के बच्चे, वही साधारण कर्म करेंगे जो दुनिया वाले कर रहे हैं, खाना कमाना, लेकिन संकल्प बहुत ऊंचे होंगे, सोच उनकी बहुत पवित्र होगी। तो बाबा वो कह रहे हैं हर संकल्प और हर कदम उत्तम अर्थात श्रेष्ठ, साधारण ना हो। जो दुनिया सोच रही हमने भी सोच लिया तो क्या हुआ, ये तो साधारण हो गई। लौकिक ना हो, जो भी सोचो उसमें अलौकिकता समाई हुई हो। अगर लौकिक सोच रही है तो वहां स्वार्थ है फिर, क्योंकि अपना सोच रहे हैं या अपनों का सोच रहे हैं। और अगर अलौकिक सोच रहे हैं तो पूरे संसार का ही सोच रहे हैं, क्योंकि विश्व एक परिवार है। तो हमारे संकल्प जो भी चले वो सबके लिए कल्याणकारी, उनमें लौकिकता नहीं अलौकिकता है। इसीलिए तो बाबा कहते हैं ना कि गर्भस्थ वाले बच्चे कर्म तो तुम्हें सब करने पड़ेंगे, क्योंकि तुम बंधन में हो, गृहस्थी के बंधन में हो, लेकिन उसको अलौकिकता से जोड़ दो, सेवा समझ के करो। किचन में खाना बना रहे हो तो उसको सेवा समझ के करो। कर्म क्षेत्र पर कमाने जा रहे हो तो बाबा मुझे सेवा अर्थ वहां भेज रहे हैं, मेरे स्वरूप से शायद वहां कोई सेवा होनी है। तो अपने हर कर्म में अलौकिकता जोड़ दो। तो ही बाबा कह रहे हैं उनका हर संकल्प साधारण नहीं होगा, लेकिन व्यर्थ भी नहीं होगा, लौकिक भी नहीं होगा। तो ऐसे बताओ कहां तक बने हो करते हो ये सब? बाबा ने क्या देखा, बाप दादा ने क्या देखा? अब तक विशेष दो शक्तियों की आवश्यकता है, वो कौन सी है? तो बच्चों में बाबा ने दो शक्तियों की कमी देखी। एक स्वयं को परखने की शक्ति, कमी है, परख नहीं पाते। दूसरा स्वयं को परिवर्तन करने की शक्ति, चाहते तो है परिवर्तन करें, लेकिन वो शक्ति अभी आत्मा में नहीं आई। कोशिश कर रहे हैं, कभी कर भी लेते हैं चेंज, कभी पुराने संकल्प जाग जाते हैं। अच्छा यहाँ एक और बात कि जैसे दुनिया वाले कहते हैं ये तो मेरी पुरानी आदत है, ये नहीं छूटेगी, ये तो मरने के बाद ही छूटेगी। सॉरी, बाबा क्या कहते हैं कि ये जो समय चल रहा है ना, ये परिवर्तन का समय चल रहा है। अगर हम इस घड़ी भी स्वयं को परिवर्तित नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? तो हम ये नहीं कह सकते कि ये आदत नहीं छूटेगी, क्योंकि योग से हम वो शक्ति भर रहे हैं अपने आप में अपनी आदतों को बदलने की। तो बाबा के कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अभी परिवर्तन करने की शक्ति में थोड़ा सा कमी रही हुई है। इन दोनों शक्ति के रिजल्ट में जितना तीव्र पुरुषार्थ तीव्र गति से आगे बढ़ना चाहते हैं उतना बढ़ नहीं पाते। इन दोनों शक्तियों की कमी के कारण ही कोई ना कोई रुकावट गति को तीव्र करने नहीं देती। चाहते तो है हमारा पुरुषार्थ तीव्र हो, ब्रह्मा पिता के समान हो, लेकिन इन दो शक्तियों की कमी है तो रुकावटें आती रहती हैं। आगे बाबा क्या कह रहे हैं, तो सुंदर बाबा बात कह रहे हैं कि दूसरों को परखने की गति तो तेज है, तो फट से कह देते हैं ना, आप ऐसे, मैं अच्छे से जानता हूँ आपको, मैं समझता हूँ आप कैसे हो। तो दूसरों को परखने की गति तो तीव्र है, दूसरों को परिवर्तन होना चाहिए ना, तुम्हें बदलना चाहिए, तुम्हारी ये आदत है, तुम्हें चेंज करनी चाहिए, दूसरों को परिवर्तन होना चाहिए, ये तो संकल्प तीव्र है। इसमें पहले आपका पाठ पक्का है।
जहां पहले मैं होना चाहिए वहां आप कर देते हैं कि आपको बदलना चाहिए। जहां पहले आप होना चाहिए वहां मैं कर देते हैं। महिमा में अपने आप को आगे कर देते हैं। परिवर्तन की बात आती तो सामने वाले को बोल देते तुम्हें बदलना चाहिए। तो बाबा कहते जहां आप होना चाहिए वहां मैं कर देते, जहां मैं होना चाहिए वहां आप कर देते। तीसरा नेत्र जो हर एक को वरदान में प्राप्त है, उस तीसरे नेत्र द्वारा जो बाप दादा ने कार्य दिया उसी कार्य उसको कार्य में नहीं लगाते। क्या कार्य दिया? ज्ञान के तीसरे नेत्र से सामने वाली आत्मा को एक्सेप्ट करना है। वो जो भी रोल प्ले कर रही है वो अपना परफेक्ट रोल प्ले कर रही है। उससे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी कि तुम अपने आप को बदलो, बदलना हमें है। तो तीसरा नेत्र दिया है रूह को देखने का, रूहानी दुनिया को देखने के लिए, वो नई दुनिया को देखने के लिए। उसके बदले जिस्म को देखना, जिस्मानी दुनिया को देखना, इसको कहा जाता है कि यथार्थ रीति कार्य में लगाना नहीं आया, लौकिकता में आ जाते हैं। इसलिए अब समय की गति को जानते हुए परिवर्तन शक्ति को स्वयं प्रति लगाओ। ये जो परिवर्तन करना है ना, ये सामने वाले की, अपनी उंगली को सामने वाले की तरफ नहीं करना, अपनी तरफ करना है। मुझे बदलना है। समय का परिवर्तन नहीं देखो, लेकिन स्वयं का परिवर्तन देखो। समय के परिवर्तन का इंतजार बहुत करते हैं, स्वयं के परिवर्तन के लिए कम सोचते हो और समय के परिवर्तन के लिए सोचते हो कि होना चाहिए, है ना। कब से कहते हैं बाबा कब आएगा सतयुग, आ जाना चाहिए, अभी आ जाना चाहिए, दुखी है इस दुनिया से। तो बाबा कहते हैं वो तो आ जाएगा, वो तो समय का परिवर्तन जब होना होगा हो जाएगा, लेकिन आप तो चेक करो अपने आप क्या बने हो इस लायक। स्वयं रचयिता है और समय रचना है। रचयिता अर्थात स्वयं के परिवर्तन से, रचना अर्थात समय का परिवर्तन होना है। परिवर्तन के आधार मूर्त स्वयं आप हो, तो हम बदलेंगे जग बदलेगा। तो समय की समाप्ति अर्थात इस पुरानी दुनिया के परिवर्तन की घड़ी आ हो। तो बाबा ने उंगली किसकी तरफ कर दी? किसको दे दी बाबा ने जिम्मेवारी? हमें दी। तो समय की समाप्ति अर्थात इस पुरानी दुनिया के परिवर्तन की घड़ी आप हो। सारे विश्व की आत्माओं की 8 घड़ियों के ऊपर नजर है। तो घड़ी समय हम हैं कि कब ये घड़ियां समाप्ति का समय दिखाती हैं। आपको मालूम है कि आपकी घड़ी में कितने बजे हैं? आप बताने वाले हो या पूछने वाले हो? इंतजार है क्या? समय दिखाने वालों को समय के प्रति हलचल तो नहीं है ना? हलचल है या अचल हो? क्या होगा, कब होगा, होगा या नहीं होगा? ड्रामा के अनुसार समय प्रति समय हिलाने के पेपर आते रहे हैं तो आएंगे भी। क्या ये बाबा ने पक्का करा दिया। बस एक बात पक्का कर लेनी है, देखो हर आत्मा को परिस्थितियों को पार करके ही देवता बनना है, ऐसे नहीं बनेंगे। मंदिर में एक मूर्ति बनती है, पूजनीय मूर्ति, वो भी कितने हथौड़े खाता है वो पत्थर, तब उसमें से मूर्ति निकलती है। और हम तो चैतन्य देवता बनने जा रहे हैं, तो परिस्थितियों रूपी हथौड़े तो हमें भी लगेंगे। लेकिन बाबा ने कहा कि एक बात पक्की कर लेना बच्चों, जब जब परिस्थिति वार करे कि क्यों मत लगा देना, क्यों का क्वेश्चन मत उठाना। क्या याद रखना? क्यों हुआ बाबा, मेरे ही साथ क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, इन सब पे फुल स्टॉप लगा देना। और एक बात को पक्का कर लेना, जो हुआ उसमें कल्याण था, जो हो रहा इसमें भी कल्याण है, और जो होगा उसमें भी कल्याण। बस ये कल्याण की भावना उस घड़ी याद कर लेना, तो पहाड़ जैसी परिस्थिति बाबा कहते हैं चीटी बन जाएगी। आगे बाबा और पक्का कर रहे हैं हम बच्चों को, क्योंकि ऊपर बोल दिया हिलाने के पेपर आते रहे हैं और आएंगे भी। आगे और पक्का कर रहे हैं कि जैसे वृक्ष को हिलाते हैं ना, तो निश्चय की नींव अर्थात फाउंडेशन को हिलाने के पेपर भी आएंगे। बाबा पर निश्चय बुद्धि है सारे बच्चे, बाबा पर कोई डाउट नहीं है, लेकिन बाबा कह रहे हैं माया ऐसा पेपर भी लाएगी जो बाबा पर निश्चय डगमग होने लगेगा।
अंत घड़ी में, है ना। हो सकता है माया किसी आत्मा में प्रवेश करके ये महसूस कराए कि बाबा आए हैं, और जबकि बाबा ने कहा मैं तो पवित्र तपी हुई आत्माओं के शरीर में प्रवेश करूंगा, ऐसे तो नहीं प्रवेश करूंगा। एक बहन का एग्जाम्पल याद आता है, बाबा की बच्ची है, घर गृहस्थ में रहती है, लेकिन समर्पित है एक तरह से, मतलब फैमिली नहीं बनाई, पूरा जीवन ब्रह्मचार्य में। बाबा की बच्ची है, भाई नहीं है उनका, बहनें ही हैं, शादी नहीं की एक भी बहन ने, ज्ञान में चल रही हैं बहुत अच्छे से, लेकिन माया ने ऐसा पेपर लिया, इतना कड़ा पेपर लिया कि जिस जगह पर बचपन से रह रहे थे, जिस घर में बचपन से रह रहे थे, वो घर वो जगह सब कुछ छोड़ना पड़ा। तो वो कह रहे कि इस घड़ी तो मुझे बाबा पर भी निश्चय जो था वो भी मेरा डोलने लग गया कि बाबा इतना कड़ा पेपर आपके होते हुए कैसे आ सकता। लेकिन फिर बाबा ही संभालता है अपने बच्चों पर, कुछ टाइम उस कड़े पेपर में निकाले, उसके बाद फिर निश्चय बुद्धि हो गई। तो बाबा ने वही कहा कि फाउंडेशन को भी हिलाने वाले पेपर आएंगे, तो कस के बाबा को पकड़ के रखना है, बाबा को नहीं छोड़ना। बस फिर पेपर देने के लिए तैयार हो या कमजोर हो, बताओ। पांडव भाइयों से पूछ रही हैं बाबा, पांडव सेना तैयार है, शक्तियां तैयार है, दोनों तैयार है। होशियार स्टूडेंट पेपर का आह्वान करते हैं, जिनकी अच्छी तैयारी होती है जिन स्टूडेंट्स की, वो क्या कहते हैं, पेपर डिले क्यों हो रहा है, कब होगा, जल्दी से हो जाना चाहिए। और जिनकी तैयारी नहीं होती वो डरते हैं। तो आप कौन से बच्चे हो? निश्चय बुद्धि की निशानी ये है कि वो हर बात और हर दृश्य को निश्चिंत जानकर सदा निश्चित जानकर सदा निश्चिंत होंगे। क्यों, क्या, कैसे की चिंता उनको नहीं होगी। वो चिंता नहीं करेंगे लेकिन चिंतन करेंगे। परिस्थितियों की लास्ट स्टेज की निशानी क्या है? सदा शुभ चिंतक हो और सदा निश्चिंत होगा। हेडिंग क्या था मुरली का? परिस्थितियों की स्टेज है ना, परिस्थितियों की स्टेज, अव्यक्त परिस्थितियों की सभा। तो बाबा ने फरिश्ते की निशानी क्या बताई कि वो निश्चय बुद्धि होगा और वो निश्चिंत होगा। अच्छा, ऊपर नीचे हो गई थोड़ा सा, मुरली पकड़ते हैं। डेट क्या था उसका? तो तो बाबा आगे कह रहे हैं, तो बताओ बाबा को, अचल हो, अडल हो या हलचल में हो, क्या होगा, कब होगा, होगा या नहीं होगा। क्रमानुसार समय प्रति हिलाने के पेपर आते हैं और आते रहेंगे, लेकिन हमें अचल और अडोल रहना है। तो फरिश्तेपन की लास्ट स्टेज की निशानी है सदा शुभ चिंतक और सदा निश्चिंत। ऐसे बने हो ना, ऐसे बन गए ना कि बाबा कोई चिंता नहीं, बस निश्चिंत। रियलाइजेशन कोर्स में स्वयं को रियलाइज करो। देखो, जब जब ब्रह्मा बाबा के सामने परिस्थितियां आई तो बाबा ने क्या किया, 1 बजे खाना होता था सारे बच्चों का, और भंडारी दादी 10 बजे आकर के बोलती है बाबा क्या बनाऊं खाने में। तो बाबा ने कहा बच्चे कुछ भी बना लो। तो दादी कहती कि कुछ है ही नहीं तो क्या बनाऊं, इसीलिए तो पूछ रही हूँ, कुछ भी नहीं है किचन में। तो बाबा ने देखा कुछ भी नहीं है, क्या बच्चे भूखे रहेंगे आज, खाना कहाँ से आएगा, बाहर तो जाते नहीं है कमाने क्योंकि योग भट्टी में बैठी। तो बाबा ने कहा सारे बच्चों को बोल दो आज ये बाबा योग कराएंगे, मिलकर के सारे योग करेंगे। तो 2 घंटे योग में बैठे। तो चिंता नहीं की कहाँ से खाना आएगा, क्या भूखे रहेंगे, कैसे करूं, अपनी बुद्धि नहीं चलाई, योग में बैठे चिंतन किया। अलमाइटी क्या आपको नहीं पता आज किचन में कुछ नहीं है, तो आप ही वह शक्ति इस परिस्थिति से निकालने की टचिंग आप ही करो, हम क्यों सोचें। तो जब बाबा से योग लगाया सबने मिल करके, तो 2 घंटे जब योग पूरा हुआ तो पार्सल आ गए, पार्सल में पैसे आ गए। किसने पार्सल भेजा वो नहीं पता, लेकिन
बता के गए बाबा कि जब जब परिस्थिति आए चिंता मत करो, चिंतन करो, योग लगाओ। तो रियलाइजेशन कोर्स में स्वयं को रियलाइज करो और अब अंतिम थोड़े से पुरुषार्थ के समय में स्वयं में सभी शक्तियों को प्रत्यक्ष करो। प्रत्यक्षता वर्ष मना रही हो ना, बात को प्रत्यक्ष करने से पहले स्वयं में जो स्वयं की महिमा सुनाई, इन सब बातों की प्रत्यक्षता करो, तब बात को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। ये वर्ष विशेष ज्वाला स्वरूप अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति को समझते हुए उसी पुरुषार्थ में रहो। कौन हूं मैं आत्मा? लाइट हाउस और माइट हाउस, ये याद रखो। इस वर्ष विशेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ, ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो। क्या दो बातें बाबा ने कही, एक तो योग को अपने पावरफुल बनाओ, टाइम निकाल के बीच में जरूर योग लगाओ। अब समय है जमा करने का, जितना चाहो उतना जमा कर लो अभी। और दूसरा, जो ज्ञान सुनते हैं उसको प्रैक्टिकल में अप्लाई करो। ऐसा स्वयं की उन्नति के प्रति विशेष प्रोग्राम बनाओ। ठीक है, आज बना लेना सभी प्रोग्राम कि कैसे हम अपने आप योग को बढ़ाएं और कैसे जो बाबा सुनाते हैं उसको जीवन में अप्लाई करें, जिस द्वारा आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति व कल्याण वृत्ति और शक्तिशाली वातावरण द्वारा अनेक तड़पती हुई भटकती हुई पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति हो। चार्ट तो हम बनाएंगे अपना कि हमें अपने योग को बढ़ाना है और ज्ञान को प्रैक्टिकल में अप्लाई करना है, करेंगे तो हम, लेकिन इसका रिजल्ट क्या होगा कि विश्व में जो तड़पती हुई आत्माएं हैं, भटकी हुई हैं, परमात्मा को पुकारने वाली हैं, उनको आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति होगी। क्योंकि वाइब्रेशन फैलती है ना, वातावरण में वाइब्रेशन फैलेंगे। समझे अब क्या करना है? सिर्फ सुनाना नहीं है, अनुभव कराना है। अनुभव कराने के लिए पहले स्वयं अनुभवी मूर्त बनो। इस वर्ष का विशेष संकल्प लो, स्वयं को परिवर्तन कर। क्या है इस वर्ष का संकल्प? स्वयं को परिवर्तन कर, विश्व को परिवर्तन करना ही है। समझे? दृढ़ संकल्प की रिजल्ट सदा सफलता ही है। तो उसके लिए क्या करना होगा? दृढ़ संकल्प में शक्ति स्वरूप ये दृढ़ संकल्प, ऐसे दृढ़ संकल्प द्वारा सृष्टि का नव निर्माण करने वाले, अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले, हर आत्मा को सुख, शांति व शक्ति की अंजलि एवं वरदान देकर तृप्त आत्मा बनाने वाले, जन्म जन्म की प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले, सभी को अपने ठिकाने पर लगाने वाले, सदा निश्चय बुद्धि, हलचल में भी अचल रहने वाले। याद रख लेना ये टाइटल, हलचल में भी अचल रहने वाले ज्ञान स्वरूप एवं याद स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते 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 बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। 2 पैराग्राफ है छोटे से, पर्सनल मुलाकात फटाफट पढ़ लेते हैं, ये भी है ना, छोड़ेंगे नहीं, 5 मिनट में हो जाएगा। पर्सनल मुलाकात में बाबा कह रहे हैं नथिंग न्यू की स्थिति और व्यर्थ के खाते की समाप्ति। महारथियों को बाबा सुना रहे हैं पर्सनल मुलाकात करके महारथियों के महान स्थिति की विशेष निशानी, जिसे स्पष्ट हो जाए कि ये महारथीपन का पुरुषार्थ है, वो क्या होगी। कैसे पता चलेगा कि हमारा पुरुषार्थ महारथियों वाला पुरुषार्थ है? वो बाबा बता रहे हैं। एक तो महान पुरुषार्थी अर्थात महारथी जो भी सीन देखेंगे, जो भी दृश्य देखेंगे, वो समझेंगे ड्रामा प्लान अनुसार हमने अनेक बार देखा हुआ है और फिर से ये रिपीट हो रहा है। उनको कुछ भी नया नहीं लगेगा। उनको क्या आएगा अंदर से? नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है। कल पहले भी पार किया था, अब भी पार कर लेंगे। कोई नई बात अनुभव नहीं होगी जिसमें अब नया तो लगेगा नहीं। ये समृद्धि आएगी, पहले भी पार किया था, अब भी कर लेंगे, तो फिर क्वेश्चन ही नहीं उठेंगे, क्यों हुआ, क्या हुआ, ये क्वेश्चन ही नहीं उठेंगे। ये है महारथियों का पुरुषार्थ। और दूसरा, ऐसा अनुभव होगा जैसे प्रैक्टिकल में समृद्धि स्वरूप में अनेक बार देखी हुई सीन अब फिर निमित मात्र रिपीट हो रही है। कोई नई बात नहीं कर रहे, लेकिन रिपीट कर रहे हैं। समृद्धि लानी नहीं पड़ेगी, उनको स्वयं को याद नहीं
भी लाना पड़ेगा, नेचुरल उनको महसूसता आएगी। अब ये तो हमने पहले भी पार किया परिस्थिति, कोई बड़ी बात। कल पहले जो हुआ था वो अब हो रहा है, लेकिन जैसे 1 सेकंड की बीती हुई बात बिल्कुल स्पष्ट याद रहती है, वैसे हर कलप पहले की बीती हुई सीन ऐसे ही याद होगी जैसे 1 सेकंड पहले बीती हुई सीन याद रहती। क्योंकि एक साक्षीपन और दूसरा त्रिकालदर्शीपन, दूसरा त्रिकालदर्शी, ये दोनों स्टेज महारथियों की होने के कारण कल पहले की स्मृति बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल ताजी रहेगी। इसलिए नथिंग न्यू और दूसरा क्या होगा। कोई भी कितनी भी विकराल रूप की परिस्थिति होगी या बड़े रूप की समस्या हो, लेकिन अपनी स्टेज ऊंची होने के कारण वो बिल्कुल छोटी लगेगी। परिस्थिति तो आएगी उनके भी सामने, लेकिन उनको वो बड़ी नहीं लगेगी, बड़ी बात अनुभव नहीं होगी और ना विकराल अनुभव होगी। जैसे बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे ऊंची पहाड़ी पर खड़े होकर नीचे की कोई भी चीज को देखो तो बड़ी चीज भी छोटी नजर आती है। बड़े से बड़ा कारखाना भी एक मॉडल रूप सा दिखाई पड़ता है। इस रीति महारथी के समान पुरुषार्थ के सामने उसे कोई भी बड़ी बात अनुभव नहीं होगी। तो महावीर अर्थात महारथी के महान पुरुषार्थ की ये 2 निशानियां हैं, जिसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि सूली कांटा अनुभव होगी। कहा सूली और कहा कांटा। ऐसे महावीर के मुख से जो होने वाली रिजल्ट होगी, अर्थात जो होना होगा, सदैव वही शब्द मुख से निकलेंगे जो भावी बनी हुई होगी। जो भविष्य में होना होगा उनके मुख से वही बोल निकलेंगे, मन वरदानी बोल। इसको ही सिद्धि स्वरूप कहा जाता है। जो बोल निकलेगा, जो कर्म होगा, वो सिद्ध होने वाला होगा, व्यर्थ नहीं होगा। महारथी की निशानी है। विकर्मों का खाता तो समाप्त होता ही है, लेकिन विकर्मों के साथ साथ व्यर्थ का खाता भी समाप्त होगा। मास्टर सर्वशक्तिवान है ना, इसलिए तो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज का प्रैक्टिकल स्वरूप विकर्मों के खाते के साथ साथ व्यर्थ का खाता भी समाप्त होगा। ये है महारथियों के पुरुषार्थ की निशानी। नजर से निहाल करने की सर्विस शुरू की है ना। एक है महादानी और दूसरे हैं वरदानी और तीसरे हैं विश्व कल्याणी। महादानी दान करेंगे हर आत्मा को। कौन सा दान? ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का। दूसरे वरदानी होंगे, वरदानी बोल बोलेंगे हर आत्मा के लिए। तीसरे जो भी सोचेंगे उसमें विश्व का कल्याण समाया हुआ होगा। तो ये तीनों ही विशेषताएं एक ही में है, या कोई विशेषता किसी में है, कोई किसी में। किसी का वरदानी रूप का पूजन है, किसी का विश्व कल्याणी के रूप का पूजन है। पूजन में अथवा गायन में भी फर्क क्यों है? होंगे तीनों ही, लेकिन परसेंटेज में फर्क होगा। कोई में किसी बात की परसेंटेज कम अथवा ज्यादा होगी। एक है कर्मों की गति, दूसरी है प्रारब्ध की गति, और तीसरी फिर है गायन और पूजन की गति। जैसे कर्मों की गति गहरी, वैसे दोनों की गति भी गहरी है। प्रारब्ध क्या मिलेगी? पुरुषार्थ के आधार पर मिलेगी, और जितना पुरुषार्थ के आधार पर पद मिलेगा, भक्ति में फिर गायन भी उतना ही होगा। तो इन तीनों की गति बड़ी गहरी है। प्रारब्ध का भी साक्षात्कार प्रैक्टिकल में होना ही है। शरीर छोड़ने से पहले हर आत्मा को साक्षात्कार होगा कि उसे भविष्य में क्या पद मिलने जा रहा है, कौन क्या बनेगा और क्यों बनेगा, किस आधार से बनेगा, ये सब स्पष्ट होगा। ना चाहते हुए भी, ना सोचते हुए भी उनका कर्म, सेवा, चलन, स्थिति, संपर्क व संबंध ऑटोमेटिकली ऐसा ही होता रहेगा, जिससे समझ सकेंगे कि कौन क्या बनने वाला है। चलन अर्थात कर्म ही उसका दर्पण हो जाएगा। कर्म में और दर्पण में हर एक का स्पष्ट साक्षात्कार होता रहेगा। कर्मों से पता चलता जाएगा क्या पद